1995 मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था। मई 1995 में मेरी शादी फिक्स हुई थी, लेकिन जून 1995 में मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद जिंदगी ने एक बहुत ही अजीब सा टर्न लिया। मेरे पिताजी के सारे रिचुअल्स खत्म होते ही मेरी माँ ने तुरंत ही मेरे होने वाले इन लॉज से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर ना तो उनकी ओर से कोई जवाब आया, ना ही उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो मेरी माँ ने सोचा कि क्यों ना चित्तौड़गढ़ जाकर, जहाँ पर मेरी शादी फिक्स हुई थी, डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर ली जाए। ये बात है 1995 में अर्ली जुलाई की। अपनी माँ के जज्बे और उनकी हिम्मत के आगे मेरा सर हमेशा झुक जाता है। मेरे पिताजी के ना रहने पर मेरी माँ ने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस अधूरे काम को पूरा करना। तो उन्होंने बिना इस बात की चिंता करे कि आगे क्या होगा, तुरंत ही टिकट बुक कराए लखनऊ से कोटा के, और उसके बाद बस से हम चित्तौड़गढ़ पहुंचे। मैं वीरा अपने आज के पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में आपको उदयपुर ले चलूंगी। हालांकि जाना तो हमें चित्तौड़गढ़ था और हमारी वजह भी कुछ अलग थी, ट्रैवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर चित्तौड़गढ़ में जो कुछ भी हुआ वो हमें उदयपुर ले आया। तो आज अपने इस पॉडकास्ट में उदयपुर की ही जर्नी मैं आपसे शेयर करूंगी, पर उससे पहले थोड़ी सी आप बीती हो जाए। तो हुआ कुछ ऐसे कि लखनऊ से कोटा हम ट्रेन से गए और कोटा से हमने बस ली ओवरनाइट चित्तौड़गढ़ की, क्योंकि जो मेरे होने वाले इन-लॉज थे वो चित्तौड़ के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ पर बसे थे। चित्तौड़गढ़ पहुँचते ही हमने रॉयल इन में चेक इन किया और उसके बाद अगले दिन सुबह होते ही मम्मी तुरंत ही उनके घर के लिए निकल गईं। पर अफसोस, हमारी सोसाइटी ना बहुत ही अजीब है। जब मेरी माँ उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरी माँ का स्वागत अपने घर के बिल्कुल बाहर के फाटक से किया। उन्होंने मेरी माँ को घर के अंदर तक नहीं आने दिया और बाहर से ही कहा कि उनके बेटे की शादी कहीं और तय हो चुकी है। ये सुनते ही मेरी माँ पे क्या बीती होगी ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तो होटल में ही रुक गई थी और माँ मेरे छोटे भाई को लेकर अकेली उनके घर गई थी। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरी माँ ने शायद उस वक्त ये समझ लिया होगा। फॉर्चुनेटली उनके पति में थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी, तो वो मेरी माँ को अपनी कार से वापस होटल छोड़ने आ गए। बहुत छोटी सी कहानी है ना ये, लेकिन उनके वापस आने पे और मेरी माँ के फूट फूट के रोने के बाद जो वो ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, वो पेन, वो जो खालीपन है, जो इंसल्ट है, इन सारे इमोशंस का जो मिक्स्ड बैग मैंने और मेरी माँ ने मिलकर फील किया, वो शायद मैं आपसे यहाँ बता नहीं सकती। बात 28 साल पहले की है, लेकिन आज भी याद आता है तो मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। बस यही सोचकर जब काफी देर तक हम लोग अपने दिल का गुबार निकाल चुके रो धो करके, तो मैंने मेरी माँ को सजेस्ट किया कि देखिए, रोना धोना तो बहुत हो चुका है, एक काम करते हैं, अपनी इस जर्नी को थोड़ा सा इवेंटफुल और फ्रूटफुल बनाने के लिए यहाँ से हम उदयपुर चले चलते हैं। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर 112 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पथरीले रास्ते, टोटल सॉलिट्यूड, भेड़ों को देखते हुए, छोटे छोटे मकानों को देखते हुए और मकानों की चिमनी से उठते धुएं को देखते हुए, ट्रेडिशनल राजस्थानी आउटफिट में आदमियों और औरतों को पानी लाते हुए देखते और साथ ही साथ छोटे छोटे रिक्शे खींचते हुए देखते, ये सब कुछ देखते हम पहुंचे उदयपुर। वैसे जब हम चित्तौड़गढ़ में रुके थे तो हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ठीक नीचे ही रुके हुए थे और वहां से हमें लगातार चित्तौड़गढ़ का फोर्ट दिखाई पड़ रहा था। पर चूंकि वहां की यादें हमारी बहुत ही अजीब थीं, इसलिए हम उदयपुर बढ़े और उदयपुर में ही हमने अपनी सारी यादों को एक एक करके संजोया। उदयपुर की सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ की सड़कें बहुत साफ हैं। उदयपुर की आबादी काफी कम है और इसीलिए शायद यहाँ पे शोर और पोल्यूशन भी काफी कम है।
यहाँ पे जगह जगह पे आपको मारवाड़ी भोजनालय मिलेंगे, जहाँ पे खाना ऑसम होता है। अच्छा, आपको मारवाड़ी भोजनालय की खास बात पता है? वहाँ पे आपकी जो थाल होती है उसका प्राइस फिक्स्ड होता है, लेकिन आप जितना चाहें उतना वो आपको खिलाते हैं और हर बार आपसे रिक्वेस्ट करके आपको देते हैं। तो एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट में लंच लेने के बाद हमने सिटी पैलेस को अपना पहला ठिकाना बनाया। उदयपुर का पूरा शहर बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, पर यह बात 28 साल पहले की है। आज की तारीख में उदयपुर का क्या हाल है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर तब हमें उदयपुर बहुत ही खूबसूरत लगा था। खैर, जो स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए हमने अपनी जर्नी को मेमोरेबल बनाने के लिए ये डिटोर लिया था उदयपुर का, वो हमारा टोटली सक्सेसफुल हो गया। 1983 में एक पिक्चर जेम्स बॉन्ड की रिलीज हुई थी, नाम था उसका ऑक्टोपसी, जिसमें जग मंदिर, ताज लेक पैलेस, जगदीश चौक, मॉनसून पैलेस, उदयपुर के इन सारे ठिकानों की शूटिंग थी। तो मेरा बड़ा मन था कि रॉजर मूर आखिर टिके थे तो किस होटल में टिके थे और कहाँ शूटिंग हुई थी। तो बस ये वही जगह थी जहाँ से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। वैसे सिटी पैलेस की अपनी एक अलग कहानी है। इस जगह को बसने और बनने में 400 साल लगे थे। 1553 में शुरुआत की थी महाराजा उदय सिंह टू ने, जो कि राणा सांगा के बेटे थे। याद है ना, लोग कहते हैं क्या राणा सांगा की तरह चोटे लगा के बैठे हो, वही राणा सांगा। ये पैलेस ईस्ट बैंक पे बना है लेक पिचौला की, और लेक पिचौला अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि लेक पिचौला में ही ताज पैलेस है और जग मंदिर पैलेस भी है, वहीं जहां पर एक बार फिर से रॉजर मूर जी ने अपने सीन शूट किए थे। राजस्थानी और राजपूत आर्किटेक्चर का फाइन कॉम्बिनेशन है ये, और अरावली माउंटेन रेंजेस के नजदीक बना हुआ है। इस पैलेस के आसपास आपको पता है क्या क्या है? जग मंदिर है, जगदीश टेम्पल है, मॉनसून पैलेस है, नीलमच माता टेम्पल है, लेक पैलेस है। आप अगर इस पैलेस की ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे यानी टॉप फ्लोर पे, तो आपको पूरा उदयपुर दिखाई पड़ जाएगा एक साथ। तो भाई हमने भी ऐसा किया, हम भी ऊपर चढ़े और हमने पूरा उदयपुर एक नजारे में देख लिया। वैसे ये पैलेस एक पैलेस नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई छोटे छोटे पैलेसेस हैं जिन्हें चौक या क्वाड्रेंगल्स, जिन्हें हम छोटा चौराहा भी कहते हैं, उनसे जोड़ा गया है। ग्रेनाइट और मार्बल का बना ये पैलेस, इसमें पता है बहुत सारी चीजें अब खोल दी गई हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, ट्रैवल डेस्क है, बैंक है, क्राफ्ट शॉप्स हैं, बुटीक्स भी हैं। एक ही बात बस थोड़ा सा थकाऊ है, चूंकि ये पैलेस एक छोटी सी हिल पे बना हुआ है, इस पे चढ़ना और उतरना काफी ज्यादा होता है। पर इसकी जो शतरंज के बोर्ड जैसे फर्श है ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स में, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। दीवारों पर म्यूरल्स हैं, खूबसूरत झरोखे हैं जहाँ से रानियां बैठकर नजारे देखा करती होंगी। लंबे लंबे गलियारे भी हैं। एक बात जब मैं यहाँ घूम रही थी तो मेरे दिमाग में कौंधी। मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे महल बने हुए हैं इस पैलेस में, यानी हर रानी का एक छोटा सा अलग महल था। तो मेरे मन में ये बात आई कि सोचिए, एक राजा की उस वक्त कितनी रानियां होती थी, यानी पॉलीगैमी वाज वेरी पॉपुलर देन। पर क्या उस वक्त माहौल अच्छा रहता होगा? क्या जेलसी, कंपटीशन ये हमेशा हावी नहीं रहते होंगे? क्या एक रानी उनका राजा दूसरी रानी के पास ना जा पाए इसके लिए प्लॉटिंग और स्कीमिंग नहीं करती होगी? इनफैक्ट जब मैं रसोई घर से भी गुजर रही थी तो भी मैं यही सोच रही थी कि इतनी रानियों के एक साथ रहने पर क्या रसोई घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे? कब किसे क्या खाना है, क्या बनना है, किस मेट को किसे सर्व करना है, ये सब कितना क्योटिक होता होगा। आज की तारीख में तो हम सिर्फ ग्लोरी देखते हैं, हेरिटेज देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, पर सच अगर आप गहराइयों में जाएं तो बहुत ही काला भी होता है। इसीलिए मैं जब भी किसी फोर्ट या पैलेस को देखती हूँ मुझे वॉर्स याद आती हैं, मुझे ढेर सारी रानियां, लड़ाई झगड़े, स्कीमिंग, प्लॉटिंग भी याद आते हैं। फॉर्चुनेटली हमारी सदी बदल चुकी है और पॉलीगैमी काफी हद तक जा चुकी है, इसीलिए जिंदगी शायद थोड़ा और आसान हो गई है। सिटी पैलेस में हमने काफी समय गुजारा और हमने
काफी कुछ देखा और उसके बाद हम बढ़े सहेलियों की बाड़ी की ओर, जहाँ पे ढेर सारे फाउंटेन्स हैं, छोटे छोटे कियोस्क हैं, लोटस पूल है, मार्बल के बने एलिफेंट्स हैं और ये बसा हुआ है फतेह सागर लेक के किनारे। कहा जाता है कि अपनी रानियों के लिए महाराजा संग्राम सिंह ने इसे बनवाया था और उन्होंने इसे डिजाइन भी खुद ही किया था अपनी रानी और उनकी 48 दासियों के लिए। ये जगह बहुत ही शांत सी है और यहाँ आप आइए तो आपको बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है, क्योंकि शहर के बीचों बीच बसा होने के बावजूद ये अपने आप में काफी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हम जग मंदिर भी गए थे उदयपुर में, जो कि एक फ्लोटिंग टेम्पल लगता है, पिछोला लेक के साउथ साइड पे ही बना हुआ है। इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि शाहजहां यहाँ कई साल तक छुप कर रहे थे और उस समय के जो राजा कर्ण सिंह थे उन्होंने उन्हें इसलिए शरण दी थी क्योंकि वो एक राजपूत रानी के बेटे थे। गुल महल में ही रुके थे वो। और इसके बाद एक और जगह है जहाँ पे हम लोग गए और वो था श्रीनाथ टेम्पल। ये जगह तो बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सेल्फ मैनिफेस्टेड हैं। इसे श्रीनाथ जी की हवेली भी कहा जाता है। बड़ी प्यारी सी कहानी है इससे भी जुड़ी कि श्रीनाथ जी हमेशा मेवाड़ जाते थे चौपड़ खेलने प्रिंसेस अजब कुमारी के साथ, जो हर बार उनसे कहती थी वहीं पर फाइनली रुक जाने को। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वक्त सही आएगा तब मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊंगा। और ये हुआ तब जब औरंगजेब ने श्रीनाथ जी को अपने पास रखने की कोशिश की, तो उनकी जो मूर्ति मथुरा में थी जिसे आगरा में मंगा लिया गया था, उसको औरंगजेब से बचाने के लिए आगरा से मेवाड़ भेजा जा रहा था। लेकिन जिस गाड़ी पे मूर्ति को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी के पहिए यहीं आकर रुक गए। तो सबने कहा कि लगता है श्रीनाथ जी यहीं रुकना चाहते हैं और उनका मंदिर वहीं बना दिया गया। है ना बड़ी प्यारी सी कहानी। तो ये सारी जगह उदयपुर में देखने के बाद हमने शाम को एक बार फिर से बस ली और हम जयपुर आ गए। चूँकि हमने अपना डिटूर उदयपुर कर लिया था, इसलिए जयपुर में हमने बहुत ही जल्दी में हवा महल देखा और हम अपनी ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन पर बैठने के बाद जब मैंने अपनी पूरी जर्नी पर एक नजर पलट कर डाली तो मैंने ये एहसास किया कि जिंदगी में आप किसी भी सिचुएशन को किस नजरिए से और किस फ्रेम ऑफ माइंड से हैंडल करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। देखिए, अगर हम चित्तौड़गढ़ से वापस लखनऊ आ गए होते तो ये जर्नी हमारी एक ट्रैजिक जर्नी होती, जिसके साथ बड़ी ही दुखद यादें जुड़ी होती, है ना? लेकिन नहीं, हमारी सोच ने इस जर्नी को मेमोरेबल बना दिया। उदयपुर का वो डिटूर आज भी मेरे दिमाग में इतनी खूबसूरत यादें लाता है कि मुझे उसकी बीती बातें याद ही नहीं आती, सिर्फ उदयपुर याद आता है। तो मेरी जिंदगी का ये जो एक पन्ना आपने सुना, आप चाहें तो अपनी जिंदगी में भी इसे अपना सकते हैं कि लाइफ में जब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस हो, जब बहुत ही कोई ट्रैजिक सिचुएशन हो या लगे कि जिंदगी में क्या होगा, आप ह्यूमिलिएटेड हो, एम्बैरेस्ड हो, इंसल्टेड हो, पेन में हो, तो उसे बदलने की कोशिश करिए। अपनी सोच के मालिक तो आप खुद हैं ना, किस्मत की नहीं तो क्या हुआ, सोच आपकी है। जिंदगी आप बदल सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस आप बदल सकते हैं। इन्हीं ख्यालों के साथ मैं वीरा तो चलती हूँ। अपने अगले पॉडकास्ट में मैं आपको वाराणसी लेकर चलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने एक्सपीरियंसेस को लाइफ में पॉजिटिव बनाइए। ओके?